नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जीके वाला पोर्शन हम आज कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, भारत देश की उस राज्य की पुलिस का नाम बताएंगे जिसने सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, जांच पड़ताल किया हुआ है। सबसे अच्छा पुलिस निदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसकी पुलिस ने सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है? साथियों, ऐसा कौन सा राज्य है? आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अच्छा साथियों, बात आई है पुलिस की, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। यह है साथियों भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली। आप जानते हैं भारत देश में जो पुलिस फोर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत देश के जितने राज्य हैं 28 राज्य 8 ड्यूटी से सारे के सारे राज्यों की पुलिस राज्य के गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। लेकिन साथियों, भारत देश की एकमात्र राज्य की पुलिस ऐसा राज्य है दिल्ली, जहां की पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में नहीं है, बल्कि भारत सरकार के अंडर में है। याद रखना होगा, भारत देश का जो गृह मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय के अनुसार भारत देश में दिल्ली राज्य की पुलिस काम करेगी। साथियों, सबसे अच्छा 2021 में गृह मंत्रालय ने डेटा पेश किया हुआ है। इस डेटा के अनुसार ये बताया गया है कि सबसे अच्छा काम करने वाली भारत देश की कौन सी पुलिस है। तो साथियों, 2021 के अनुसार भारत देश में मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया हुआ है। सबसे बढ़िया काम करने वाला भारत देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ की पुलिस ने बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, जांच पड़ताल किया हुआ है और कम समय में अधिक केस सॉल्व करने का काम किया हुआ है। इसीलिए 2021 में अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश पुलिस को। साथियों, इसलिए काम किया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं आप, इस प्रकार से ग्लोब बनाए 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम जापान। साथियों, 2009 में क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई थी, उसका नाम था बिटकॉइन। जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में जापान देश से हुआ था और इसके ऊपर बहुत धोखाधड़ी चल रही थी, बहुत ज्यादा समस्या बन रही थी। लोग बाग जालसाज के रूप में काम कर रहे थे, लोग बाग इसका दुरुपयोग कर रहे थे। तो इसीलिए जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, इसके केस को सॉल्व करवाने का काम मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। सबसे बढ़िया काम किया, इसलिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को अवार्ड देने का काम किया हुआ है। अब साथियों, बात आई है मध्य प्रदेश पुलिस की। तो साथियों, मध्य प्रदेश जब गठन नहीं हुआ था, आपको पता है अंग्रेजी कार्यकाल में 1854 का समय है जब भारत देश में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और इस डलहौजी के कार्यकाल में हुआ यह था कि मध्य प्रदेश में यानी भारत देश में पुलिस बल की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन साथियों, मध्य प्रदेश गठन हुआ है 1956 में, और 56 जब गठन हुआ है तो 1956 में एमपी में पुलिस बल एमपी के लिए अलग से नियुक्त कर दी गई है। अब यहां पर बात आती है पुलिस के प्रमुख मुखिया को क्या बोलते हैं। साथियों, पुलिस के मुखिया को एक नाम से जानते, याद रखना होगा, उसको बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। अब समझिए, 1956 से लेकर के, समझना साथी, यहाँ पर 1956 में इसका एक था प्रमुख, उसको पहले हम बोलते थे पुलिस महानिरीक्षक कहते थे। एक नाम से जानते हैं पुलिस महानिरीक्षक। अब जो पुलिस महानिरीक्षक होता था ये प्रमुख होता था। और साथियों, पहला पुलिस महानिरीक्षक था बीजी घाटे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक का नाम था बीजी घाटे। साथियों, 1956 से लेकर के 1982 तक जो है पुलिस महानिरीक्षक पद प्रमुख होता था एमपी का पुलिस बल का। लेकिन 1982 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है महानिदेशक। अब नाम आता है कि प्रमुख कौन है, तो भैया मध्य प्रदेश का प्रमुख को हम बोलते हैं महानिदेशक। और जैसे 1956 में एमपी का पहले बीजी घाटे बना हुआ था, उसी प्रकार 1982 में बना हुआ है बीपी दुबे। जो दुबे है, दुबे जी को प्रमुख बनाया गया था। वर्तमान 2021 में विवेक जौहरी प्रमुख है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा आपको एक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बरगी तहसील का निर्माण किया गया है। बरगी तहसील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नाम आया हुआ है बरगी तहसील। अब बरगी तहसील क्या विशेषता? अच्छा ठीक है, बात है तहसील की, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2021 के अनुसार कुल कितनी तहसील है? आपके सामने क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे आंसर। मैंने ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को बताया था, आप मुझे ढूंढ के बताना, कमेंट्स करना कि मध्य प्रदेश में कुल 2021 के अनुसार कितनी तहसील है। इसके पहले 300
41 थी, फिर 424 हुई, है ना, 424 तहसील हुई किया हूं मैंने। अब आप बता देंगे सही आंसर क्या है। चलिए देखेंगे बरगी तहसील कहां पर है। साथियों देखना, यह है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश। क्योंकि बात आई है बरगी तहसील की, तो तहसील का निर्माण किया गया है। किसी भी स्थान का नाम, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, किसी भी भूमि को अपने क्षेत्र में मिलाया जाता है या विदेश में देते हैं, इसके लिए कुछ संविधान में कुछ फैक्ट है। क्या है देखो, यहाँ पर दिल्ली, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इस दिन 15 आर्टिकल लागू हो गए थे। साथियों 26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान लागू हुआ पूरी तरह से। ये 395 आर्टिकल लागू हो गए। वर्तमान में 448 आर्टिकल वर्तमान में भारत संविधान में है। तो संविधान में 448 आर्टिकल है। अब क्या हुआ, भारत देश में एक चीज याद रखना पड़ेगा यहाँ पर आपको कि संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 ये किसी भी स्थान का नाम, भूमि का नाम, किसी भी स्थान को बदलना है, किसी देश को भूमि को देना है, इस प्रकार से काम करने वाला आर्टिकल 2 और 3 है। सुनो मेरी बात, आर्टिकल 2 के तहत ये होता है, जैसे भारत देश है, यदि हम श्रीलंका का कोई क्षेत्र को भारत में मिला रहे हैं, विदेशी भूमि को भारत में मिला रहे हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। लेकिन भारत की भूमि को भारत देश में ही अलग कर रहे हैं। जैसे देखो, ये तहसील का निर्माण किया गया है, एक तहसील है उसको अलग कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हो रहा है, छिंदवाड़ा का नाम बदल के छिंदवाड़ा कर दिया, या फिर भोपाल का नाम भोपाली कर दिया, भोजपाल कर दिया, कोई भी जो नाम बदल रहे हैं वो आर्टिकल 3 के तहत बदलेंगे। आर्टिकल 3 के तहत भारत देश की भौगोलिक सीमा के भीतर कोई भी नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, हम किसी भूमि का नाम बदल रहे हैं तो आर्टिकल 3 के तहत, लेकिन विदेश को भारत में ले रहे हैं तो आर्टिकल 2 के तहत। साथियों बरगी तहसील बनी है, मतलब कौन से आर्टिकल के बनेगी वो, आर्टिकल 3 के तहत। तो समझिए यहाँ पर यह है इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र। यहाँ पर छिंदवाड़ा, साथी यहाँ पर जबलपुर है, और जबलपुर में 2021 में जबलपुर जिले में एक तहसील का निर्माण किया है जिसका नाम है बरगी तहसील। साथियों बरगी तहसील जैसी अलग हुई है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही, जबलपुर जो तहसील थी पहली बड़ी तहसील थी, जैसे छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा तहसील भी है, उसी प्रकार से जबलपुर जिले में जबलपुर तहसील थी, तो जबलपुर तहसील से अलग करके बरगी तहसील को विभाजन कर दिया गया है। इस प्रकार से अब जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 तहसील हो चुकी है। साथियों जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात आई है, जबलपुर संभाग भी है, और जबलपुर संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट भी है, और 8 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर जबलपुर संभाग ही है, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है। साथियों 2021 में बरगी तहसील जो कि जबलपुर से अलग करके बनाई गई है। अब यहाँ पर बात है जबलपुर की। साथियों एक क्वेश्चन बेसिक यहाँ से फिर बनेगा, कौन सा वाला, भारत देश में देखना इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर यह है मद्रास। साथियों मद्रास में 1687 में देश का पहला नगर निगम बना था। क्वेश्चन आता है कि देश का पहला नगर निगम कौन सा बना। भारत देश का पहला नगर निगम 1687 में मद्रास बना था, जबकि मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम याद रखना यहाँ पर जबलपुर है। साथियों 1864 का समय है, एमपी का पहला नगर निगम बना हुआ था जबलपुर, आपको याद रखना पड़ेगा। और दतिया भारत देश का पहला, एमपी का पहला, याद रखना साथियों 1907 का समय है, एमपी का पहला नगर पालिका की यदि बात आई है तो एमपी का पहला नगर पालिका दतिया, और नगर निगम जबलपुर एमपी का पहला है। भारत का पहला नगर निगम का नाम जो है कौन सा, मद्रास है, याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों वर्तमान भारत देश में अगला क्वेश्चन हो आपके सामने है, वो है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत देश का नेतृत्व किसने किया हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन 2021, हेडिंग है ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन। चलिए देखेंगे, आप जानते हैं ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साथियों 2009 में ब्रिक्स का आयोजन किया गया था। विश्व का ऐसा संगठन है, आप समझिए ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, सम्मेलन जहां वह बात की बात है, पहले यहां समझेंगे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साथियों ब्रिक्स सम्मेलन था पहले, 2009 में ब्रिक बना और साउथ अफ्रीका को 2012 में जोड़ दिया। इस प्रकार से ब्रिक्स का आयोजन हो चुका है। साथियों 2021 में ब्रिक्स का आयोजन कहां पर हुआ है, तो साथियों ये हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, और अपने अपने देश में ही व्यक्ति बैठ करके इसमें भाग लिए हुए हैं। तो 2021 में अध्यक्षता किसने की है, तो साथियों 2021 में ब्रिक्स देशों की सम्मेलन की अध्यक्षता की हुई है भारत देश के संचार मंत्रालय के एक राज्य मंत्री है
वो राज्य मंत्री का नाम साथियों आपको याद करना होगा, देव सिंह चौहान। श्री देव सिंह चौहान जो है इन्होंने अध्यक्षता की हुई है मध्य प्रदेश भारत देश में राज्य मंत्री, संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान जी ने किया हुआ है। क्वेश्चन बनेगा और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देव सिंह जी ने दिल्ली में बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात किया हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य था आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी होती है उसके ऊपर विस्तार से जानकारी ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग हम कैसे कर सकेंगे, क्योंकि चाइना इसमें आगे बढ़ रहा है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के संपूर्ण देशों में हम किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को उपयोग कर सकेंगे, इसके लिए सम्मेलन में भाग लिया हुआ है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आने वाला है अब, और वो है साथियों कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास, देखिए अब यहां पर बात है युद्ध अभ्यास की, पहले समझ लेंगे। कोंकण शक्ति 2021, ये कोंकण शक्ति क्या है, देखिए साथियों, एक है कोंकण युद्ध अभ्यास, कोंकण युद्ध अभ्यास, और एक है कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास। साथियों कोंकण युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2004 में इंडिया प्लस ब्रिटेन के बीच हुआ था। कोंकण युद्ध अभ्यास, कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्राजील के बीच हुआ था। युद्ध अभ्यास इसलिए होता है कि भारत की टेक्नोलॉजी अलग देश समझ सके। जैसे होता क्या है, मान लो किसी देश के ऊपर अटैक कर दिया तो हमको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा। साथियों भारत देश अलग अलग देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है कि वहां की टेक्नोलॉजी हम सीख सके और हमारी टेक्नोलॉजी उन लोग सीख सके, आदान प्रदान कर सके, समस्या बनने पर वो हमको सपोर्ट कर सके। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। तो कोंकण युद्ध अभ्यास 2004 में हुआ था, ब्रिटेन और इंडिया के बीच हुआ था। 2021 में इसका आयोजन कहां किया गया, इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश और यहां साथ ही उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इसका आयोजन अभी चल रहा है कोंकण युद्ध अभ्यास 2021 में। एक तो कंसेप्ट हो गया। दूसरा साथियों कोंकण युद्ध अभ्यास, कोंकण शक्ति पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम 2021 में हुआ है। और इसका आयोजन किसके बीच, साथियों फिर से वही वाला बात करूंगा मैं, ये है यहाँ पर भारत देश, एक देश ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास भी है। इसका आयोजन कहां हो रहा है, ये दो चरणों में होगा, दो जगह पर होगा। यह है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, साथ ही यहां पर एक है मुंबई के किनारे अरब सागर में। कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन मुंबई शहर में किया गया है। एक पहली बार जो अक्टूबर है 23 अक्टूबर से इसका शुरुआत हो चुकी है मुंबई में, उसके बाद में दूसरा होगा यहाँ पर उत्तराखंड में होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। साथियों 2021 में कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन जो किया गया है वो मुंबई और दूसरा उत्तराखंड के एक स्थान है चौबटिया नामक स्थान, उत्तराखंड का चौबटिया। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि चौबटिया कहां पर है, चौबटिया। दो जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा, दो चरणों में किया जाएगा। उम्मीद करूंगी ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, तो यहां पर देखना होगा साथियों आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कोंकण युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन 2021 में भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। तो कहां हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि 2021 में इसमें कौन सी सेना ने भाग लिया है। तो इंडिया और ब्रिटेन की सेनाओं ने भाग लिया हुआ है। साथियों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा एक बात यहां समझाइए मुझे आप, कोंकण शक्ति और कोंकण युद्ध ये दोनों ब्रिटेन के बीच है, तो अलग अलग देशों के बीच में कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। जैसे नाम आता है अजय वारियर, मित्र शक्ति, जेपद युद्ध अभ्यास, सूर्य किरण, कॉर्पेट, वरुण, वज्र प्रहार, मालाबार, ऐसे युद्ध होते हैं। तो मैं एक साथ पूरे बोल दे रहा हूं, आप उस सिस्टमेटिक उसको याद कर लेना, लिस्ट बना लेना और उसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। जैसे अजय वारियर होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, अजय वारियर ब्रिटेन, इंडिया ब्रिटेन। मित्र शक्ति होता है भारत श्रीलंका के बीच में। जेपद नाम का युद्ध अभ्यास होता है भारत रूस के बीच में। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में। कॉर्पेट होता है साथियों भारत और इंडोनेशिया के बीच में। वरुण युद्ध अभ्यास होता है वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है, वज्र प्रहार। मालाबार साथियों होता कहां पर है, एक इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ये जो है अमेरिका, फिर से देख लेना, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चारों के बीच होता है मालाबार युद्ध अभ्यास, आपको याद रखना पड़ेगा।
क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। यदि मैं इसको लिंक से याद करवाऊंगा पूरा का पूरा, मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं वैसे, कि किन किन देशों के बीच में कौन से युद्धाभ्यास होता है, मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको याद कर लेंगे। जैसे साथियों, पासेक्स 5 नाम का युद्धाभ्यास होता है इंडोनेशिया और भारत के बीच में। क्वेश्चन बनता है डिजर्ट नाइट किसके बीच होता है? डिजर्ट नाइट ये साथियों भारत और फ्रांस के बीच होता है। दस्तलिक नाम का युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? ये होता है दस्तलिक उज्बेकिस्तान इंडिया के बीच में। खंजर नाम का किसके बीच होता है? खंजर युद्धाभ्यास ये होता है उज्बेकिस्तान खंजर किर्गिस्तान, खंजर ठोक दिया किर्गिस्तान को, किरकिर हो गया, खंजर ठोका तो किरकिर हो गया, ऐसा किया हूं। तो खंजर जो है किर्गिस्तान, मालाबार इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार अमेरिका इंडिया के बीच होता है। वरुण फ्रांस के बीच होता है। मैंने आपको पूरा करवा दिया हूं, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के ऊपर जुर्माना लगा दिया 1 करोड़ रुपए का? ये क्वेश्चन है आपके सामने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक के ऊपर लगा दिया है? तो साथियों बात आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इस प्रकार से क्वेश्चन है, भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ मुंबई है, और मुंबई में 1935 में भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख 1935 में पता है आपको, ओसबर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और साथियों इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है, और इस समय गवर्नर थे CD देशमुख। वर्तमान में है RBI, मतलब पैसे वाला है, शक्ति वाला है, अर्थात शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके प्रमुख है। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021 में 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है, और वो लगाया है पेमेंट जो बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक होता क्या है? कोई भी बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 2 के तहत इनका निर्माण किया जाता है, और जो बैंक सही ढंग से काम नहीं करेगा उसके ऊपर RBI एक्ट 1934 की धारा 2 के तहत केस किया जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर भारत सरकार ने लगा दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दिया है, कि जो सही ढंग से लेन देन नहीं कर रहा था, धोखाधड़ी कर रहा था, इसीलिए इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। उम्मीद करूंगा टॉपिक यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ गया है तो साथियों आप ही इस चैनल को ग्रो करेंगे, आप ही इस चैनल को आगे लेके जाएंगे। शेयर करना नहीं भूलना चाहिए, और लाइक यदि आप कर देते हैं तो लाइक करने से क्या होता है, चैनल जो सर्चिंग लिस्ट है उसमें नाम आ जाता है, इसलिए लाइक करना आपको नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करूंगा मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।